आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने से मुताल्लिक कोई तारीखी सबूत मौजूद नहीं है। एएसआई ने यह भी कहा कि चार मीनार के दामन में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के तारीखी रिकॉर्ड या फिर किसी भी किस्म की तफसीलात भी मौजूद नहीं है। शहर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर और भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर एएसआई ने समाजी कारकुन रॉबिन के सवालात का जवाब दिया है। रॉबिन ने एएसआई से हैदराबाद के तारीखी मकामात जैसे चार मीनार, गोलकुंडा से मुताल्लिक सबूत मांगे हैं। उन्होंने आरटीआई के जरिए इन मामलात पर रिकॉर्ड या तारीखी सबूत मांगे हैं। एएसआई ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर और भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दूर दूर तक कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने आज अलावा बीबी पहुंचकर नजराना पेश किया। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, टीआरएस सीनियर लीडर इनायत अली बाकरी व दीगर उनके हमरा मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ये दर्ज देती है कि हमेशा हक का साथ देना चाहिए और हक के लिए ही इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला ने वक्फ बोर्ड की जानिब से माह मुहर्रम के दौरान किए गए इक़दामात का भी जिक्र किया। 7 मुहर्रम को BK को नजराना पेश करने के लिए टीआरएस के कई कायदीन आए हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ साहब और हमारे सीनियर लीडर इनायत अली बाकरी साहब और बहुत से टीआरएस के कायदीन यहाँ पर आए। हर साल की तरह इस साल भी आए। मुहर्रम हम बड़ी अक़ीदत से मनाते हैं। ये हमारे लिए गम का महीना है। इसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत है, हक़ और बातिल की लड़ाई है और हमेशा कभी भी बातिल की फतह नहीं हुई है, हक़ की फतह होती है और ये एक दर्स हमें दिया गया है। और यहाँ पर आकर हमें सबक लेते हैं कि इंसान हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए और हक़ के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत हासिल की थी। उन्हीं की याद 10 मुहर्रम को बहुत बड़ा BK उठाया जाता है यहाँ से। और तेलंगाना में जो रिवायत है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ से अलम निकलता है BK और कई बार हमारे CM साहब भी यहाँ पर आए थे। यहाँ आकर लोग ज़ियारत भी करते हैं और अपनी मन्नत के लिए दुआएँ करवाते हैं। तो यकीनन बहुत अच्छे मुहर्रम के इंतज़ामात हर साल करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद और भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से जितने आशुर खाने हैं, तमाम लोगों को जो भी इंतज़ामात के लिए उसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई या दागदोज़ी या कलर जो भी चुनना पानी के लिए तकरीबन लोगों को बजट सैंक्शन किया गया है और हाथी का भी इंतज़ाम हो चुका है हुकूमत की तरफ से। और पिछले साल भी जब कोरोना की वजह से सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मातम का एहतमाम नहीं किया गया था, BK नहीं निकाला गया था, और हमारे पास बराबर एहतमाम किया गया। हमारे शिया भाई अपना खून बहाते हैं उनके गम के लिए और अक़ीदत पेश करते हैं। हम सब तमाम भाइयों को यही कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के रास्ते पर हम अमल करें और उन्होंने जिस तरह हक़ की बात की, उसके लिए उन्होंने शहादत हासिल की, उसी हक़ के लिए हम अपना खून बहाते हैं। सब भाई मिलकर, ये तेलंगाना की तहज़ीब और कल्चर है। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा एहतमाम किया जाएगा। BK ठंडा होने तक पुलिस की जानिब से हर किस्म का बंदोबस्त किया गया है। तमाम जो अक़ीदतमंद लोग हैं और जो लोग मातम करते हैं, उन तमाम भाइयों के साथ हमारे CM साहब और हुकूमत भी साथ है। इस साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। आज आने वाले तमाम जो TRS के कायदीन हैं बड़ी अक़ीदत से यहाँ पर आए और बहुत से मीडिया के भाई हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली याकुतपुरा व जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चार मीनार MRO ऑफिस में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने ये चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद रहे। अहमद पाशा खादरी ने 70 लाख रुपये मालियती चेक्स तकसीम किए।
वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। केसीआर ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हुक्मरानों के सबब तेलंगाना को होने वाले नुकसानात और मुश्किलात की वजाहत करते हुए प्रोफेसर जयशंकर ने लोगों में अलहदा रियासत की तहरीक का जज्बा पैदा किया और अलहदा तेलंगाना का ख्वाब देखा। केसीआर ने कहा कि जयशंकर के जज्बे के साथ अलहदा रियासत की तहरीक को उन्होंने जारी रखा और हिम्मत से लड़कर तेलंगाना हासिल किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा लोगों की फलाह व बहबूद और अवाम की तरक्की के हुसूल में ताउन करते हुए प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत तेलंगाना की तश्कील और जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया। हरीश राव ने प्रोफेसर जयशंकर के पोर्ट्रेट पर गुलहाय अकीदत पेश की और कहा कि उनकी तहरीक और जोश व खरोश अवाम के दिलों में बाकी है और केसीआर की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुका है। आपको बता दें कि रियासत भर में आज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया गया। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकारीब आज जीएचएमसी दफ्तर में मुनक्किद की गई और उन्हें खिराज पेश किया गया। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर जो तेलंगाना के नजरिए साज के तौर पर जाने जाते हैं कि अज़ाइम को हासिल करने के लिए सभी को इकट्ठा होना चाहिए। जीएचएमसी दफ्तर में अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब देखने वाले प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर्स, NCCE, जोनल कमिश्नर्स, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, CPROs की जानिब से प्रोफेसर जयशंकर को गुलहाय अकीदत पेश किए गए। कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर एक अजीम शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी तेलंगाना तहरीक के लिए वक्फ कर दी थी और तश्कील रियासत के लिए कई किताबें भी लिखी थी। लोकेश कुमार ने उनके नजरियात और तालीमात पर अमल आवारी को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने वज़ीर आला केसीआर के सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर व स्पेशल सेक्रेटरी से आज मुलाकात की और 3 करोड़ रुपये लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए फंड्स मख्तस करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। रुकने असम्बली कारवान ने मस्जिद मियां मुश्क, पुराना पुल, कुतुब शाही मस्जिद, लंगर हाउस और अक़लियतों की बहबूद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी से फंड्स हासिल करने के लिए नुमाइंदगी की है। नौजोन टास्क फोर्स टीम और एबिट्स पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए सनाली मॉल एबिट्स में वाक़े चिल ऑन हिल लॉन्च नामी हुक्का पार्लर पर छापा मारा है और हुक्का सेंटर के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हुक्का मटेरियल, निकोटीन वाले फ्लेवर्स, तंबाकू व दीगर सामान जब्त कर लिया है, जबकि 47,450 रुपये नकद रकम भी बरामद कर ली है। DCP कमिश्नर टास्क फोर्स ने बताया कि कॉटपा एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेदक के रुकने असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नरसापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन मुरली यादव को TRS पार्टी से मुअत्तल करने का रुकने असम्बली ने ऐलान किया है। रुकने असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बताया कि मुरली यादव पार्टी से मुताल्लिक गलत सोच रखते हैं, जबकि पार्टी ने उन्हें मुनासिब निशिस्त फराहम की है। वाज़ेह है कि नरसापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन मुरली यादव ने पार्टी से मुताल्लिक तबसरा करते हुए कहा है कि पार्टी की कार्रवाइयों के खिलाफ बोलना नामुनासिब है। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद रज़ाकपुरा धोबन की मस्जिद के सामने तकिया सादुल्लाह हुसैनी दरगाह खबरस्तान वाक़े दारुस्सलाम में अमल में आया। उर्स के मौके पर सैयद अब्बासुल्लाह हुसैनी ने चादर गुल पेश की और मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। बाद अज़ां ताम का एहतमाम भी किया गया था। अब्दुल क़ादिर जिलानी, खतीब मस्जिद धोबन, सैयद फरीदुल्लाह हुसैनी, सैयद दस्तगीरुल्लाह हुसैनी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हज़रत तकिया सैयद सादुल्लाह हुसैनी ख़त्म कुरान हुआ और चादर गुल हुआ। 5 मुहर्रम को हर साल 5 मुहर्रम को किया जाता है। हर साल साल इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए और हम अल्लाह ताला उनको आला से आला मुकाम दे। अल्लाह हमारी जस्तजू ये है कि भाई उनको उनकी आखिरत के लिए दुआ मांगना है और कुछ नहीं। मेरे परदादा है, दादा और परदादा तकिया सादुल्लाह हुसैनी और मेरे वालिद सैयद असदुल्लाह हुसैनी और मेरे बड़े भाई मुतवल्ली सैयद यादुल्लाह हुसैनी। एक सब सिलसिला जारी है इंशाअल्लाह ताला। अब उसके बाद सैयद फरीदुल्लाह हुसैनी, सैयद दस्तगीरुल्लाह हुसैनी, मेरा नाम सैयद अब्बासुल्लाह हुसैनी
इंशाल्लाह मेरे बच्चे हैं और लोग मेरे साथी इंशाल्लाह चादर गुल हुआ मस्जिद गाजर भुवन की मस्जिद के खतीब और इमाम साहब अब्दुल कादर जिलानी मुल साहब आकर चादर गुल चढ़ाए हैं और दुआ फरमाए। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने मुतनबा किया है कि तेलंगाना में पिछले एक माह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने रियासती सतह पर कोरोना के बढ़ते इजाफे को देखते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया है। मरकजी वजारत सेहत सेक्रेटरी ने तेलंगाना के महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा रिजवी को एक मकतूब रवाना करते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की हिदायत जारी की और आने वाले महीनों में मुनक़िद मुख्तलिफ त्योहारों पर इज्तिमाअत के सबब मुतादी वायरस की मुंतकिली में इजाफे का इम्कान भी जताया। आपको बता दें कि पिछले चंद दिनों से रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1000 से तजावुज कर रही है। मरकजी वजारत सेहत ने कोरोना के बढ़ते मामलात पर तशवीश का इजहार किया है और इसके फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ अजला में खुसूसी तवज्जो देने की रियासती हुकूमत को हिदायत भी जारी की है। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में राजम हल्के के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। वजीर आला ने बताया है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जितनी भी तब्दीलियां लाई जा रही हैं उसके अच्छे नताइज मौसूल हो रहे हैं और अवाम खुश दिखाई दे रही है। वाईएस जगन ने उम्मीद जताई है कि हुकूमत की फलाही स्कीमात को देखते हुए आने वाले 30 सालों तक अवाम उन्हें ही इख्तिदार सौंपेगी। टॉलीवुड अदाकार चिरंजीवी की एक ताज़ा तरीन ट्वीट ने टॉलीवुड में हलचल मचा दी है। मेगा स्टार चिरंजीवी का ताज़ा तरीन ट्वीट फिल्म नगर में धूम मचा रहा है। अदाकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर अच्छी फिल्मों पर राय शेयर की है और लिखा है कि अच्छे मवाद पर बनी फिल्में शायकीन को सिनेमा घरों तक ले आती हैं। 5 अगस्त को रिलीज हुई सीताराम और बिम्बिसरा फिल्मों की टीम को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। चिरंजीवी ने कहा है कि सीताराम और बिम्बिसरा ने ये साबित किया है कि अच्छे मवाद पर बनी फिल्में शायकीन को सिनेमा घर ले आएंगी। आपको बता दें कि चिरंजीवी का ट्वीट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मेगा स्टार ने क़ब्ल हिदायतकारों से कहा है कि वो शूटिंग से पहले ही फनकारों को मुकम्मल स्क्रिप्ट भी दे दें। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने बेंगलोर के 2 रोजा दौरे के मौके पर 3 प्लेटफॉर्म्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 का मुआयना किया है, जिन्हें आईएएफ में शामिल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इन प्लेटफॉर्म्स को आईएएफ में शामिल करना आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का एक हिस्सा है। सीएस ने LCH और HTT-40 की सलाहियतों के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के मंसूबों को समझने के लिए डिजाइनर और टेस्ट क्रू के साथ बातचीत की। 6 अगस्त को एयर चीफ मार्शल ने LM कतरे मेमोरियल लेक्चर दिया, जिसमें IAF HL के अफसरान व दीगर अमले ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा है कि आलमी सखाफत मुकामी सखाफत की अलामतों और शिनाख्त के लिए खतरा बन रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि लोग आलमी सखाफत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। तनव्वु को बरकरार रखने की जरूरत ज्यादा अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, टेलीविजन और पॉप कल्चर ने जिंदगी के खास अंदाज को मुतासिर किया है, ताहम हम पॉप कल्चर को आंखें बंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके मुशाहिदात को ग्लोबलाइजेशन पर तनकीद के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन ये मसला यकीनी तौर पर साबित करने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन के मौजूदा मॉडल में कुछ गलतियां हुई हैं। एनवी रमना ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी उन इदारों में से एक है जहां सियासी शिरकत और इल्मी सरगर्मियां साथ साथ चलती हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने मौजूदा CM KCR समेत कई वज़राए आला और काबीनी वज़रा को तालीम याफ्ता बनाने में ताउन किया है। वाज़ेह है कि कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 55 गोल्ड मेडल और 207 डॉक्टरेट की डिग्रियां दी गई हैं।